हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जो कि है ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू हमने क्या समझा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन करता है। नाउ अब रैंडम मोशन करेगा, सड़क पे कोई अगर ऐसे ऐसे भाग रहा है तो उसका कुछ कंसिक्वेंस होगा। उसी कंसिक्वेंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला लेक्चर नहीं देखा है, वो जरूर देख लो, क्योंकि उसको देखने के बाद ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो स्टार्ट करेंगे तो ओम साहब के स्टेटमेंट से करेंगे, डेट इज ओम्स लॉ। ओम कौन थे? ओम साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक लॉ दिया था। उन्होंने बोला था कि हाँ, current is directly proportional to potential difference applied। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस लाइक अगर ये एक वायर है, ठीक है, ये एक क्या है, वायर है, कंडक्टिंग वायर है। इसके अंदर कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री चार्जेस होते हैं। ऐसे 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 फ्री चार्जेस हैं, बहुत सारे होते हैं। ये सब अभी क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं। कैसे रेस्ट में होते हैं? ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। नाउ मान लो ये वायर जो है, ये कंडक्टिंग वायर कहीं से सर्किट से आपके घर पे आ रहा है, लाइक ट्रांसफॉर्मर या पोल से आपके घर पे आ रहा है। तो आपके घर पे यानी 0 वोल्ट पे, और इधर इस वायर में 220 वोल्ट दिए, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 220 वोल्ट। मान लो आपका घर 10 वोल्ट पे, तो डिफरेंस कितना हो गया? 210 वोल्ट। तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल का जब डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का जब डिफरेंस होता है तो ये चार्जेस क्या होते हैं? मूव करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, HP टू LP। ये सब पिछले वीडियो में हमने सीखा था। तो HP टू LP यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्री चार्जेस भागते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? नाउ अब पहले ओम साहब के लॉ पे आ जाए तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नाउ अब देखिए, ये नहीं कह सकते कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखो क्या है ना, V पहले हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि V है तभी I है। ऐसा नहीं है कि पहले करंट आ जाता है फिर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पहले आप पोटेंशियल का डिफरेंस देते हो, दैट इज मान लो यहाँ पे एक चार्ज ऐसे रखा हुआ है, ऐसा सीधा। हाँ, अब इसको नीचे गिरना है तो हमें पहले क्या करना होगा? ऐसे करके एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा हाइट में। ये थोड़ा नीचे कर दें, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, तभी तो वो चार्ज ऐसे गिरेगा, यानी मूवमेंट होगा। चार्ज मूव होगा तभी तो करंट आएगा। समझ में आ रहा है? तो चार्ज को मूव करवाने के लिए पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस लाना होता है। हेंस पहले हम V लेते हैं तब I लेते हैं। ओके ना, यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा और आ जाएगा एक कांस्टेंट। कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट का नाम होता है R और दिस इज I। तो फॉर्मूला क्या बन गया? V इक्वल्स टू RI, यानी IR भी सिंपली इसको बोलते हैं। R इज व्हाट? R इज अ कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट हम लोग ओम बोलते हैं, क्योंकि ओम ने इसका खोज किया था। ये कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है। नाउ एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, ना कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? स्टेटमेंट देखो ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी E बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, R नहीं बढ़ेगा। क्यों? R इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। R अगर एक वायर का R 5 ओम है तो वो 5 ओम ही रहेगा। ऑलराइट, अब हम लोग समझते हैं ये रेसिस्टेंस है क्या, आया कहां से। हाँ, ऑल अबाउट रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस होता क्या है? तो रेसिस्टेंस का जो डेफिनेशन है वो है ऑब्स्टेकल्स in the path of electric current, करंट के पाथ में जो ऑब्स्टेकल्स होता है, बैरियर्स होता है, हाँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ये क्रिएट कैसे होता है वो समझते हैं। पिछले वीडियो में समझा था। इसी वायर को अब थोड़ा बड़ा कर लो, ऐसे करके।
ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ भी फ्री चार्ज हुआ, 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 ठीक है। अच्छा मैं कहीं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, कहीं चार्ज बोल रहा हूँ, बोलना मुझे चार्ज चाहिए, लेकिन आपको पता है कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के पैकेट में होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमने समझा था, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज हमेशा एक पैकेट में बंद रहता है। किसके पैकेट में? इलेक्ट्रॉन के पैकेट्स में। ऑलराइट, तो ये क्या है? फ्री चार्जेस हैं ना। फ्री चार्जेस करता क्या है? रैंडम मोशन। तो जब ये रैंडम मोशन करेगा, जैसे ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा। अब देखो एक कार है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन को एज ए कार या बाइक की तरह जज करो, तो ये अब यहाँ फ्री चार्ज था, उससे टकराया, ऐसे 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 वो जिगजैग भाग रहा है किसी तरीके से रैंडम पाथ पे। तो रैंडम पाथ पे भागेगा तो फाइनली वो किसी से टकराएगा ही। उस टकराने की वजह से क्या होगा? उस टकराने की वजह से अब कार जो टकराएगा तो वो राइट के क्या होगा? रोड के साइड में पड़ा रहेगा। समझ रहे हो ना? एक रोड है बहुत अच्छा हाईवे, उस पर दो कहीं कहीं क्या होता है, कोई ट्रक पलट जाता है या कहीं कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ वो कार साइड में आ जाता है। उस वजह से क्या हो जाता है, वहाँ से आप पास जब आप करते हो तो आप थोड़ा स्लो हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो कार थोड़ा सा पाथ को घेरे रखता है, कुछ एरिया वो ले लेता है, तो वहाँ पे पाथ छोटा हो जाता है, तो उस वजह से आपके पास कम जगह मिलती है पास करने की, तो आपका वो स्लो हो जाता है, रेट स्लो हो जाता है भागने का। सेम केस यहाँ भी है। जब फ्री चार्जेस टकराते तो टकराने की वजह से एक बैरियर क्रिएट होता है, जो किसके लिए बैरियर होता है? करंट फ्लो के लिए। चार्जेस के फ्लो में वो बाधा हो जाता है। समझ रहे हो? तो वहीं से रेसिस्टेंस आया। व्हाट इज रेसिस्टेंस? ऑप्टिकल्स इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फ्री चार्जेस रेंडमली घूमते हैं, रेंडमली घूमने की वजह से ये लोग टकराते हैं। अब जितना ज्यादा कॉलिजन होगा, मोर द नंबर ऑफ कॉलिजन मोर इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी जब ये ज़्यादा कॉलिजन करेगा, और इसी पे डिपेंड करता है वायर की क्वालिटी। जो अच्छा वायर होगा, अच्छे क्वालिटी का वायर होगा, जैसे सिल्वर का वायर हो जाए, तो उसमें क्या होता है? उसमें कम टकराता है। ठीक है, तो वो अच्छा वायर होता है, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक, अब यही से इसी पाथ को समझते हुए आगे एक पॉइंट समझेंगे। अब मान लो कि ये वायर का हम लोग लेंथ बढ़ाते हैं, हाँ लेंथ बढ़ाते हैं और एरिया कम करते हैं, तो क्या होगा? लाइक जैसे एक रूम होता है, जैसे यही था इतना बड़ा, ठीक है, इसको हमने क्या किया? पीट पीट के पतला कर दिया। मतलब पीट पीट के इसको हमें लंबा करना, वायर को खींचना होता है तो हम क्या करते हैं? पीटते हैं। तो पीटने से क्या होता है? इसका एरिया जो है वो कम हो जाता है और ये लंबा हो जाता है। तो इसका एरिया अब कुछ इतना सा हो जाएगा, लेकिन इसका लेंथ बढ़ सकता है। तो हमने क्या किया? लेंथ बढ़ा दिया। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? रेसिस्टेंस पे। अब देखो लेंथ बढ़ाने से लाइक अब अभी जो ये चार्ज था इसको बहुत ज्यादा एरिया में मिला था, लेंथ बढ़ाने से अब जगह कम मिला, तो इसका कॉलिजन का और रेट बढ़ सकता है। कॉलिजन का रेट बढ़ेगा। लाइक ये मान लो कि एक रूम है, उसमें हमने कुछ लोगों को बंद कर दिया है, एक छोटा सा रास्ता रूम है, उसमें हमने बंद कर दिया। उस रूम को हमने क्या किया? और ऐसे कर दिया और लंबा कर दिया। रूम लंबा है लेकिन पतला है, नैरो स्ट्रीट, और वहां पे उस नैरो स्ट्रीट में अगर बहुत से लोग रैंडमली भाग रहे हैं तो एक्सीडेंट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? पतला स्ट्रीट, ठीक है, गली क्या है? पतला है, और उसमें बहुत सारे रैंडम मोशन वाले घूम रहे हैं, हाँ, तो वो रैंडम मोशन वाला यानी एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट क्या आता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसी का आप लेंथ बढ़ा देते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। वही हम इसका एरिया और बढ़ा दें, हाँ इसका एरिया और हम बढ़ा दें, यानी यहाँ और यहाँ इतना एरिया हो गया, तो उतना एरिया अगर एरिया बढ़ा दे, मतलब हमने क्या किया? उस सड़क को चौड़ा कर दिया। तो उस केस में अगर रैंडम मोशन भी कर रहा है तो कॉलिजन्स के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? सड़क यानी रास्ते को हमने चौड़ा कर दिया। चौड़ा कर देने से क्या हो जाएगा? कॉलिजन्स कम हो जाएगा। सड़क पे अगर बाइक ऐसे, कार ऐसे से भी भाग रहा है तो चांसेस है कि वो बच जाए कोलाइड करने से। ठीक है, तो एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंस, कॉलिजन्स कम होगा। कॉलिजन्स कम होने का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस ज्यादा होना। तो उसी वजह से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम हुआ, लेंथ बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ा। तो इन्हीं दोनों को हम लोग साथ फिर रखते हैं, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया? L/A। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, फिर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग रो से लिखते हैं, तो रो L/A। नाउ व्हाट इज दिस रो?
तो इस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये मैं हटा दूं या यहीं पे करता हूं। रेजिस्टिविटी क्या होता है, फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का क्या बन जाएगा, तो वहां से उठाओ तो रो इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आर ए बाय एल, आर ए बाय एल। नाउ सब का वैल्यू 1 1 रख दो। एरिया मान लो हमने, रेसिस्टिविटी जो है ये सिंपली जब आप वायर वगैरह खरीदने जाते हो, हाँ, तो अच्छा वायर कौन सा है उसके रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी का अगर डेफिनेशन समझे बहुत आसान है। रेसिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर या कंडक्टर कह लो, हैविंग यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब क्या, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, हैविंग 1 मीटर लेंथ ले लो, एंड यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या किस चीज से देखते हो, ये वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो ये लेंथ हो गया वायर का और ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द वायर। तो एक वायर हम लोग लेंगे, अभी अपन चले दुकान पे वायर खरीदने, तो वो बहुत सारा वायर दिखाएगा, तो आप पूछो कि उसका रेसिस्टिविटी क्या है, ये नहीं पूछोगे कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। अगर आप 10 मीटर का वायर ले रहे हो तो उसका रेसिस्टेंस अगर 5 है तो 20 मीटर का लोगे तो उसका 10 होगा, क्योंकि लेंथ अगर बढ़ा रहे हो तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितने लंबाई का वायर लोगे। हाँ, आप पूछोगे क्या, रेसिस्टिविटी के बारे में, कि बताओ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी है जैसे आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो उसका एक ही सैंपल देखते हो ना, आप चावल या कुछ भी लेने गए तो आप थोड़ा सा ऐसे लेके देखते हो, अच्छा ऐसा है, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि पूरा दाना दाना एक एक दाना देखते हो, अच्छा ये दाना ठीक है ये दे दो, ये वाला दाना अच्छा नहीं है ये छोड़ दो, ऐसा नहीं करते ना, एक देखते अच्छा हाँ ये, तो फिर ये पूरा दे दो, अच्छा है तो दे दो। वही चीज है कि वायर आप क्या कहोगे, रेसिस्टिविटी इज रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर का रेसिस्टेंस जिसका एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर, उसका अगर रेसिस्टेंस 2 ओम दे दिया तो वहां से आप कैलकुलेट कर दोगे कि अच्छा मुझे जो चाहिए वो कुछ 50 मीटर लंबा वायर चाहिए, तो उस हिसाब से कितना रेजिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट कर दोगे, और मुझे एरिया मोटाई जो चाहिए वायर की वो कुछ 5 मीटर स्क्वायर का चाहिए, तो उस हिसाब से भी कर लोगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ। रेसिस्टिविटी का वैल्यू पता रहेगा, एरिया पता रहेगा, लेंथ पता रहेगा, तो रेसिस्टेंस आराम से हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ रही है बात। तो दिस इज व्हाट रेसिस्टिविटी इज, it is a resistance of a wire having unit length that is 1 meter and unit area that is 1 meter square। क्लियर है। इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है, देखो रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो ये खत्म हो गया, तो ओम मीटर, तो दिस इज रेसिस्टिविटी, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी इज व्हाट, कि 1 मीटर वायर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर का रेसिस्टेंस। तो यही था रेसिस्टिविटी। यहाँ हमने समझा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, तो कॉलिजन्स जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उससे रेसिस्टेंस जनरेट होता है एक, और वह रेसिस्टेंस क्या करता है, इट क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ये भी समझ लो। रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इज सॉरी हाँ, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, कंडक्टिविटी एक होता है, कंडक्टिविटी, इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, एंड इट इज अपोजिट टू, रेसिप्रोकल टू रेसिस्टिविटी, सिग्मा का उल्टा रो, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा वो आप समझ सकते हो, L बाय आर ए, हाँ L बाय आर ए, 1 बाय L बाय आर ए। तो कंडक्टिविटी, कंडक्ट करने की क्षमता, अगर रेसिस्टिविटी कम हुई तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। तो यही काफ़ी आसान सा था अपना रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ आपने समझ लिया कि क्या इन्होंने बोला था। चलो, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इसके अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो ज़रूर बनाइए, पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लो, ठीक है। तो टिल देन बाय।